वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और सहपाठियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी सकुशल हैं। बहुत लंबे समय के बाद बहुत एक कार्य से बिजी हो गया था मैं दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो उससे पहले आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हमारे और आपके एकदम अपना प्यारा सा चैनल ज्ञानोदय ऑफिशियल में। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, हमारा प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का सीरीज चल रहा था, जिस पर हम मौर्य डायनेस्टी तक आ चुके थे पिछले सीरीज पे, पिछले वीडियो पे। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा एपिसोड क्या होगा दोस्तों? आज का हमारा एपिसोड होगा पोस्ट मौर्य पीरियड। जी हाँ, यानी मौर्य डायनेस्टी के जाने के बाद वाला जो समय है, यानी जिसे हम प्री गुप्ता पीरियड कहते हैं दोस्तों। मौर्य डायनेस्टी के बाद हमारा फिर से एक जो बिगेस्ट डायनेस्टी हमारे भारत पर राज किया, हमारे भारतीय डायनेस्टी, वो था भारतीय राजवंश, वो था हमारा गुप्ता डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के बीच वाला जो वक्त था, उस समय में पोस्ट मौर्य पीरियड, उस वक्त को पोस्ट मौर्य पीरियड या फिर प्री गुप्ता पीरियड भी कहा जाता है। तो उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आज हम आ गए हैं आपके पास। तो बिना देरी करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका ये रहा, हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? यानी भारत में सोने के सिक्के की जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? मतलब आपको उन राजाओं को बताना है। एक्चुअली एक राजा नहीं था, राजा का एक समूह था। तो वो राजा कौन थे जो गोल्ड कॉइन्स को भारत में इशू करवाया था? दोस्तों ऑप्शंस आपके पास मौर्य, इंडो ग्रीक्स, गुप्तास या कुशानस। ये हर एक राजवंश का डायनेस्टीज है, आपको बताना है। दोस्तों सवाल आया हुआ था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल 2001 में। साथ ही साथ ये सवाल फिर से एक बार दोहराया था WBPSC में प्री में 2007, यानी सिविल सर्विस एग्जाम जो होते हैं वेस्ट बंगाल के, उसमें आया हुआ सवाल है, पश्चिम बंगाल के। दोस्तों सही उत्तर बताइए आप। सही उत्तर आपका होगा इंडो ग्रीक्स। जी हाँ। और दोस्तों इंडो ग्रीक्स का जो गोल्ड कॉइन्स था, उन पर उनका ही छवि दिया हुआ था, उन्हीं राजाओं के मुहर था उसमें। तो आप इन कॉइन्स को देख सकते, कुछ इस प्रकार था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप ग्रीक राजाओं की छवि देख पा रहे हैं कॉइन्स पर, मुहर। तो ये था कुछ इंडो ग्रीक कॉइन्स के कुछ तस्वीरें। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कनिष्का? यानी कनिष्क की राजधानी क्या था? पुरुषापुरा, मथुरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल 2006, SSC का सवाल है दोस्तों। आप बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा पुरुषापुरा। जी हाँ, ये वो राजधानी है जो कनिष्क के अंतर्गत आते थे। दोस्तों ये राजधानी कुछ इस प्रकार दिखते हैं अभी के समय। इसी पुरुषपुरा को दोस्तों आज के समय में पेशावर कहा जाता है। जी हाँ, आप जिसे पेशावर के नाम से जानते हैं, वही पूर्व समय में पुरुषपुरा नाम से जाना जाता था एंशिएंट इंडिया में। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ डिस्ट्रिक्ट इन द किंगडम सतवाहनास इन एंशिएंट इंडिया? यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में सतवाहन साम्राज्य का एक जिला के नाम से जाना जाता था? दोस्तों ऑप्शंस आपके पास आहार, कटक, राष्ट्र या विहार। वो कौन सा है, कौन सा सही उत्तर है जो एक्चुअली सतवाहन साम्राज्य के डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते थे? दोस्तों यह क्वेश्चन आया हुआ है SCRA, यानी दोस्तों ये एक एग्जाम होता है स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, जिसे हम क्लास 12 के बाद साइंस स्ट्रीम वालों दे सकते हैं। तो SCRA 2001 का सवाल है। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा आहार। जी हाँ। तो दोस्तों ये एक्चुअली हमारा सतवाहन एम्पायर है, आप देख पा रहे हैं। वर्तमान समय के मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ स्थान और दोस्तों उत्तर प्रदेश के थोड़ा स्थान और राजस्थान के थोड़ा स्थान को मिलाकर ये सतवाहन अपना साम्राज्य फैलाए थे। तो वहाँ के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, जिसका नाम है, अभी आप जान लिए हैं, आहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहनस? यानी सतवाहन साम्राज्य के राजधानी क्या था? ऑप्शंस अमरावती, पैठान, नलदुर्ग, दुर्ग। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों UPPCS यानी यूपी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस में 2005 के। दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों चूकिएगा मत, आपको पता होगा, मुझे पता है।
दोस्तों सही उत्तर आपके पास ये रहा। उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम है दोस्तों, राजधानी का नाम है पैठान। दोस्तों पैठान दोस्तों वर्तमान समय में जो हमारा महाराष्ट्र है, ये रहा आपका महाराष्ट्र साम्राज्य जो रेड कलर से मार्क किए हुए हैं, और इसके अंतर्गत आता था पैठान। इसको अगर जूम करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पैठान नाम का जब बात आता है, आप देख पा रहे हैं एक पैठान नाम का बीचों बीच आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, हु वॉज कॉल्ड बाय विंध्या अधिपति, यानी वो कौन सा शख्स था, यानी कौन थे जिन्हें विंध्या अधिपति के नाम से भी जाना जाता था, संबोधन किया जाता था। सिमुक, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। वो कौन सा महाराजा थे जिनको विंध्या अधिपति का नाम का उपाधि दिया गया था। दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्री में 2004 में। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। जी हाँ, ये वो महाराज थे जिनको विंध्या अधिपति के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों महाराज को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये है वो महाराज, तो इनका स्टेचू बनाया हुआ है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश, यानी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की विकास कब हुआ। ऑप्शंस, संगा पीरियड, सतवाहन पीरियड, सुबा पीरियड या कुशाण पीरियड। तो क्वेश्चन आया हुआ है WBPSC WB सिविल सर्विस प्री 2008 में। तो सही उत्तर क्या होगा? कौन सी काल, पीरियड यानी काल होता है दोस्तों, कौन सी साम्राज्य के काल में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का विकास हुआ। संग काल, सतवाहन काल, सुबा काल या कुशाण काल। यह हर एक डायनेस्टी का काल है, पीरियड्स है दोस्तों। सही उत्तर आपका होगा कुशाण पीरियड। जी हाँ दोस्तों, कुशाण पीरियड का शुरुआत हुआ था। सिरका का मतलब दोस्तों होता है कि जिनका एक्चुअल डेट हमें नहीं पता, ये लगभग बताया जाता है, तो लगभग को हम सिरका बोलते हैं। तो लगभग 30 AD, यानी अभी तो 2023 चल रहा है दोस्तों, तो 30 AD से लेकर 375 AD तक ये चला। एक्चुअल डेट अननोन है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच चाइनीज जनरल डिफीटेड कनिष्क, यानी महाराज कनिष्क को इनमें से कौन से चाइनीज जनरल ने, है ना, चीनी सेनापति ने हराया था युद्ध में। दोस्तों ऑप्शंस, पेन चाओ, पेन यांग, शी वांग ताई या हो ताई। दोस्तों क्वेश्चंस आया हुआ है JPSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2003 में। दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर आपका होगा पेन शाओ। दोस्तों इसे वेन शाओ के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये वो चीनी सेनापति थे, चाइना से बिलोंग करते थे, जो महाराज कनिष्क को मारे थे। और महाराज कनिष्क दोस्तों कुषाण साम्राज्य के एक बहुत ही महान सम्राट थे। दोस्तों पेन शाओ का अगर आप नहीं पहचानते तो इसको स्टेचू के माध्यम से पहचान लीजिए, इसका एक स्टेचू बनाया हुआ है। जी हाँ, हम देख पा रहे हैं वो शख्स थे जो हमारे देश के महाराज कनिष्क को अपने युद्ध में हराए थे। दोस्तों बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज सक्सीड संगस, यानी संग साम्राज्य को, संग राजवंश को, है ना, आगे ले जाने वाले वो उत्तराधिकारी कौन बना था, यानी संग साम्राज्य के उत्तराधिकारी एक्चुअली कौन बना था। सतवाहनस, यानी आपको एक्चुअली बताना चाह रहे हैं, फिर से मैं ऑप्शंस पहले बता देता हूँ दोस्तों। सतवाहनस, कुषाण, कण्वस, गुप्तास। दोस्तों ट्रांसलेट करने में थोड़ा गलत हो गया, आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि संग डायनेस्टी के बाद आने वाला वंशज कौन सा है। सतवाहन, कुषाण, कण्वस, गुप्तास। दोस्तों सवाल आया हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2002 में, तो बिहार सिविल सर्विस का सवाल आ ही गया। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर आपका होगा कण्वा डायनेस्टी, जो शंग डायनेस्टी के बाद ये डायनेस्टी आया। जी हाँ दोस्तों, शंग डायनेस्टी के सक्सेसर है ये। दोस्तों ये है हमारा कण्वा डायनेस्टी, जो उसी समय वही बिहार से लेकर हमारा वर्तमान की जो पश्चिम बंगाल है उसका कुछ क्षेत्र, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र, उस समय तो बांग्लादेश था नहीं दोस्तों, अखंड भारत था हमारा, तो ये कुछ इलाकों को लेकर, और उड़ीसा का भी कुछ इलाका आप देख पा रहे हैं इन पे इंक्लूडेड है। ये है हमारा कण्वा राजवंश। इनसे पहले कौन था दोस्तों? शंगा राजवंश, उनको पार करते हुए आए। बोलते हैं दोस्तों, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कण्वा डायनेस्टी का शुरुआत कब हुआ था? 73 BCE, यानी ईसा पूर्व 73 से लेकर ईसा पूर्व 28 BC तक, यानी ईसा पूर्व 28 तक ये चला।
और इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हु इज द फाउंडर ऑफ कण्वा डायनेस्टी? दोस्तों करेक्ट आंसर इज योर वासुदेवा कण्वा। तो उनका टाइटल से ही इस वंशज का नाम पड़ा कण्वास। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन व्हिच ईयर वाज शकाब्द या साका संवाता स्टार्टेड? दोस्तों एक तरह का कैलेंडर होता है जो उस समय चलाया जाता था। आपको पता होगा हर एक साम्राज्य, लगभग जितने भी महान सम्राट आए हमारा, हर एक सम्राट के समय काल का एक कैलेंडर उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता था, है ना, उनका एक काल होता था। तो ये साका काल या फिर शकाब्द काल जो होता है संवाता, ये कौन सा साल को शुरू हुआ था? 78 AD, 58 AD, 273 BC या 420 AD? सवाल आया हुआ है दोस्तों वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्री 2007 में। जी हाँ, तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपका होगा 78 AD। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर कैसा दिखता था? साका काल के समय के जो कैलेंडर था दोस्तों, संवात जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली दिखता कैसा था, थोड़ा सा आप देख लीजिए। कुछ इस प्रकार दिखता था। बीच में आप नंबर दिख पा रहे हैं, है ना, चारों तरफ छवि लगाए हुए हैं उस समय के, तो बीच में कुछ नंबर दिख रहे हैं, कुछ डेट्स। वो अभी का भाषा के अंतर्गत नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं है। उस समय में ये कैलेंडर यूज़ करते थे साका डायनेस्टी के लोग। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई whom? यानी आपको बताना है भारत में सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी, है ना। मिलिट्री लीडरशिप जो होता है, मिलिट्री गवर्नरशिप, उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसने किया था, शुरुआत किसने किया था? ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस या मुगल्स? क्वेश्चन इज फ्रॉम UPSC 2000। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना है सही उत्तर। सही उत्तर आपका होगा ग्रीक्स। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सही उत्तर है। तो ग्रीक्स ही हमारे भारत में सैन्य गवर्नरशिप की प्रथा को शुरुआत किए थे। ये रहा ग्रीक्स दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का जर्नी हम यही समाप्त करते हैं। ऐसी और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत खुशहाल रहिए। टेक केयर, जय हिंद।